हुआ। सुत समझते हैं आप, सुत का अर्थ है जिनवाणी। जो आप पुस्तकारूढ़ जिसको आप समझते हैं, शास्त्रारूढ़, जो आपके सामने बाजू में जो बड़े बड़े आचार में कुछ ग्रंथ रखे हैं, तो एक आचार में षटखंडागम ग्रंथ है और दूसरे आचार में कसाय बाहुल ग्रंथ हैं। दोनों यूं समझ लिए जैन जगत के महान ग्रंथों में आने वाले जो महाग्रंथ हैं। तो इसकी स्टोरी क्या है, आप लोग सुनना चाहेंगे? वैसे समय तो बहुत हो गया, 10 बजने में सिर्फ 6 मिनट शेष हैं। कितने शेष हैं? 6 मिनट शेष हैं। अच्छा, घड़ी आगे चल रही है, आप लोगों ने ज्यादा चला दी होगी। मतलब ऐसा नहीं महाराज ज्यादा प्रवचन कर दें, ऐसा कुछ। वैसे मैं ज्यादा करता नहीं हूँ, आप यूँ नहीं समझिए मैं ज्यादा समझ लूंगा। तो यह है, जब भगवान महावीर के निर्माण के उपरांत 600 वर्ष करीब गुजर गए, तब तक जो हमारी जिनवाणी है, जिसका अभी हमने सुत स्कंद विधान किया, 11 अंग 14 पूर्व, लाखों श्लोक प्रमाण वह जिनवाणी है। उस जिनवाणी का पूरा जो महावीर की दिव्य ध्वनि से निकला था, जो सागर रूप, वह सुत का पूरा सागर 683 वर्ष तक पूर्णतः यथा रूप में आता रहा। पूरा 11 अंग 14 पूर्व के एक भी अक्षर मिस नहीं हुए। मतलब 683 वर्ष तक हमारे आचार्यों ने इतने बड़े आगम को अक्षरशः कंठ में रखा, मतलब उनको कंठस्थ रहा। क्या रहा? हम एक दिन की बात दूसरे दिन, क्या महाराज जी, 1 घंटे बाद भूल जाते हैं, पर हमारे आचार्यों का छौसम लाखों नहीं करोड़ों श्लोक प्रमाण वह आगम 683 वर्ष तक जैसा का तैसा चला आया। उसमें बहुत कुछ कमी हुई, भद्रबाहु तक तो जैसा तैसा आया, जो अंतिम सुत केवली थे। उसके बाद 100-100 वर्ष बाद वह घटने लगा। 683 वर्ष तक आते आते काफी घट गया, हम अपना सुधार रहे हैं। भद्रबाहु के समय तक वह अक्षरशः आया, पर 683 वर्ष तक जब धरसेन आचार्य हुए, तब तक एक अंग के कुछ अंशों का और एक पूर्व के कुछ अंशों का ही ज्ञान शेष था। अब धरसेन आचार्य को चिंता होती है कि जो भगवान महावीर की वाणी है, उसके कुछ अंशों का एज इट इज ज्ञान मुझे है, मेरे बाद के साधुओं को, आचार्यों को वह ज्ञान कैसे रह पाएगा? क्योंकि ज्ञान धीरे धीरे स्मृति के कारण विलोप को प्राप्त हो रहा है। तो उन्होंने पास में ही बेनाक तट, नदी के तट पर एक बहुत बड़ा यतियों का, मुनियों का सम्मेलन हो रहा था। उस युग के सभी मुनिराज उस सम्मेलन में पहुंचे होंगे। उन्होंने उस सम्मेलन में जो प्रमुख आचार्य थे, उनके पास संदेश भेजा, 2 ज्ञानवान कुशल अच्छे साधुओं के लिए, मुनि के लिए हमारे पास प्रेषित कर दें, जिसे अरहदवली के नेतृत्व में वह मुनियों का शिविर समझ लीजिए लग रहा था। तो अरहदवली आचार्य ने उन मुनियों के सम्मेलन में 2 श्रेष्ठ मुनिराजों को धरसेन महाराज की सेवा में भेजा। और धरसेन महाराज ने भी जो जिनवाणी महावीर की वाणी के कर्म प्राभत वस्तु का ज्ञान उन्हें साक्षात था, वह उन दोनों मुनिराज को प्रदान कर दिया।
और यह भी निर्देश कर दिया कि आगे से अब ज्ञान का विलोप ही होना है, तो इस जो हमने ज्ञान दिया है आपको, उसे आपको लिपिबद्ध करना है। उसके पहले कोई ग्रंथ लिपिबद्ध नहीं थे, मुनियों के आचार्यों के मुख में, उपाध्यायों के मुख में कंठस्थ ही थे। तो उन पुष्पदली दंत और भूतबली महाराज ने पहली बार आज से 2000 वर्ष पूर्व उन ग्रंथों का लेखन प्रारंभ किया। मतलब जो जिनवाणी अभी आपको इस रूप में दिखलाई दे रही है, 2000 वर्ष पूर्व यह इस रूप में नहीं थी, वह तो मुनियों के कंठ में ही स्थित रहती थी, लिखित रूप में, पुस्तक रूप में नहीं थी। तो जब उन्होंने पहली बार लेखन किया तो 6 खंडों में वह इतना विशाल ग्रंथ तैयार हुआ। और कब तैयार हुआ? आज नहीं, कल जो सुत पंचमी पर्व आ रहा है, ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी के दिन वह ग्रंथ पूर्ण होता है। और उस ग्रंथ के पूर्ण होने पर सभी लोग बहुत खुश हुए कि यह ग्रंथ रूप से जिनवाणी तैयार हो गई है। अब यह हजारों हजारों वर्ष तक सुरक्षित रहेगी। तो सभी लोगों ने उस ग्रंथ का बहुत बड़ा जलूस निकाला। क्या निकाला? बहुत बड़ी शोभा यात्रा निकाली, रथ यात्रा निकाली, पालकी की यात्रा निकाली आज से 2000 वर्ष पूर्व। और उस भव्य यात्रा के उपरांत उस सठखंडागम ग्रंथ की बहुत ही भव्य मनोहर पूजन की गई। उसी के प्रतीक स्वरूप कल हम वह सुत पंचमी पर्व मनाने जा रहे हैं। और कैसा? ऐसा वैसा नहीं, भोपाल के इतिहास में अलग ही यह सुत पंचमी पर्व अशोका गार्डन वाले पूरे भोपाल से मिलकर मनाने जा रहे हैं। उसमें ऐसा कोई वंचित नहीं रह जाए। कैसे वंचित नहीं रह जाए? कि कहते हैं जब भगवान को वैराग्य होता है तो देव और मनुष्यों में संवाद होता है। आप लोगों ने देखा होगा पंचकल्याणक महोत्सव में देव कहते हैं पालकी हम उठाएंगे, और मनुष्य कहते हैं पालकी हम उठाएंगे। सौधर्मेंद्र कहता है मैंने गर्भ जन्म आदि सभी कल्याणकों में प्रभु की सेवा की है, तो पालकी उठाने का अधिकार तो हमें ही है। और मनुष्य कहते हैं देव तो संयम धारण नहीं कर सकते, मनुष्य संयम धारण कर सकता है, तो पालकी उठाने का अधिकार हमारा है। वैसे ही यहाँ प्रसंग आ रहा है, हमारे पास पुरुष वर्ग आ रहा है बार बार, महाराज जी आपने सिर्फ महिलाओं को ही यह पूरा का पूरा शुद्ध पंचमी पर्व मनाने का जिम्मा दे दिया। वह कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? महाराज जी पालकी हम उठाएंगे, हम उनको दे दें क्या? जितनी पालकी शेष हैं बताओ आप लोग। अभी 700 मंडल भी बहुत सारा आया था, और बहुमंडल तो और ज्यादा बड़ा था, नहीं समझे? उसके बाद भैया जी ने कहा जितनी पालकियां हैं वो आ जाएं, तो 700 मंडल और बहुमंडल से पालकी मंडल तो छोटा ही था, नहीं समझे? तो बताओ, हमने तो आप लोगों को अवसर दिया था कि भाई मातृ शक्ति को, क्योंकि जिनवाणी माता है, किसको अवसर देना चाहिए? मातृ शक्ति को यह अवसर देना चाहिए, नहीं समझे? और हमें लोगों ने बताया, भैया जी भी बता रहे कि यहाँ अशोका गार्डन में 500 से प्लस घर हैं। कितने घर हैं? 500 से अधिक घर हैं। देखो भाई 108 पालकियां तो निकलेंगी, कम तो बिल्कुल नहीं होंगी। अब आप लोग सोच लीजिए कितनी कम है, फिर हम आप लोगों के पीछे किनको दे देंगे? हैं? दे देंगे? आप बोलो दें क्या?
हाँ नहीं तो बोलो, कुछ नहीं बोल रहे, माला फेर रहे। नहीं नहीं नहीं, देखो पुरुषों ने ही यह अवसर आप लोगों को दिया है, तो पूरी की पूरी पंक्ति किनकी होना चाहिए? हैं? माताओं की ही पूरी पंक्तियां होनी चाहिए। ऐसे हमारे मुनीषी संस्कार सागर जी हमारे बाजू में बैठे हैं, वह भी कह रहे हैं 30-35 नाम कोई ज़्यादा नहीं है। आप अपने घर में, आजू बाजू में, आसपास में सबसे संपर्क करिए। बाजू में शंकराचार्य है, आदि आदि, और भी पद्मनाभ नगर है, सुभाष नगर है, रचना नगर है, अभिरुचि है, अहिंसा वाले तो आए ही हैं, सोनागिर है, पिपलानी है, सबसे संपर्क करिए। आज शाम तक जितने भी नाम शेष हैं वह पूरे हो जाएंगे। और ज़्यादा दिक्कत है किसी को तो दो भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। कई लोग हमसे कह रहे थे महाराज जी हमारे घर में तो एक ही, हम अकेले हैं, तो ये अकेले ले सकते हैं, दो की जरूरत नहीं। हाँ बिल्कुल, आपको जो पालकी दी जाएगी वह आप अकेले ही अपने सिर पर उसमें जिनवाणी को विराजमान करके ले सकते हैं। आपके घर में 2 सदस्य हैं तो दो महिलाएं ले सकती हैं, सास बहू भी मिलके ले सकती हैं, कोई बात नहीं। बहुत अच्छी फोटो आएगी, वीडियो आएगी, वायरल हो जाएगी, लोग कहेंगे कि सास बहू की जोड़ी कितनी जम रही है। बताओ, ऐसा अवसर हमेशा नहीं आता। देखो आपकी कितनी उसमें है, क्या गुडविल बनती ना बैंक में, क्या बनती है? साख। वैसे ही आपकी साख गुडविल बनने का समय है। देवरानी जेठानी ले सकते हैं, माँ बेटी ले सकते हैं, नहीं तो हमने सुना अड़ोस पड़ोस की कभी बनती नहीं है, नहीं समझे? तो पड़ोसन ही ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और तो हमने सुना है यहाँ पे आपके अशोका गार्डन में कम से कम 30-35 महिला मंडल है। कितने महिला मंडल हैं? कितने हैं? 30-35 महिला मंडल है ना? हैं? हमने सुना है यहाँ महावीर जयंती से ऋषभनाथ जयंती से महावीर जयंती तक बुलौआ होता है। कितने दिन का होता है? 20 दिन का। तो 20 मंडल अलग अलग बुलौआ करते हैं, और कोई हर मंडल एक कोई बहुत बड़ी बड़ी गिफ्ट उस बुलौआ में बांटते हैं। कम से कम 500 से 700 महिलाओं को गिफ्ट बांटनी पड़ती। कितनी बांटनी पड़ती? 300 से अधिक। तो भैया 300 के 1/3 भी कर दो तो 100 हो जाते हैं। तो हमारा ये है, यदि कोई एक नहीं ले पा रहा है तो अपने पूरे मंडल से मिलकर भी संयुक्त रूप से, यदि 30 मंडल है तो 30 पालकियां बुक करो। कौन कौन से मंडल है हमारी तरफ से बुक कर दो। कितने मंडल है नाम ले आओ अपने, हम बुक कर देते हैं। अगर राशि आपसे नहीं हो मंडलों से तो हम व्यवस्था करवा देंगे। देखो भाई, अभी बाजार जाते नई साड़ी दिखती, कितने की है? यदि साड़ी वाला, कपड़े वाले दुकान वाला कहता इतने की है, तो चुपचाप क्या करते? आरटीएस कर देते। क्या करते? आरटीजीएस कर देते। महाराज जी आजकल तो ऑनलाइन पेमेंट होता, नोट गिनने का भी जमाना नहीं है। यहाँ सोच रहे हैं, देखो अभी सुनने में आया पिछले महीने क्या हो गया, नीट का पेपर हुआ और कैंसिल हो गया, लीक हो गया, पूरा पेपर कैंसिल हो गया। क्या हुआ? कई माताएं हमारे पास आईं, महाराज जी आशीर्वाद दीजिए। क्या हो गया? हमारी बेटी बहुत डिप्रेशन में है। क्यों? नीट का पेपर इतना अच्छा गया था, इस बार लग रहा था, क्या लग रहा था कि वह तो एमबीबीएस में निकल जाएगी। पेपर देके आई और जैसे ही घर आके पता चला क्या हो गया, पेपर लीक हो गया है, पेपर आउट हो गया है, कैंसिल हो गया। उस दिन से ना तो वह घर से निकल रही है ना कुछ कर रही है, डिप्रेशन में आ गई है। अगली अभी जो परीक्षा है कब है?
21 तारीख को पुनः है, उस परीक्षा को देने को भी मन नहीं बना रही है। हाँ भैया जी कह रहे 21 को नीट की भी परीक्षा है, 21 को आप लोगों की भी परीक्षा है। कौन सी है दादाजी? पात्र चयन की परीक्षा है। तो आप पहले तो 19 वाला पेपर दीजिए, फिर 21 वाला देखेंगे। तो जितने भी मंडल हैं अपने नाम, जो भी आपके पाठशाला की हेड हैं उनके पास क्रम से लिखा दें। हमने सुना है आपके यहाँ किटी पार्टी मंडल भी बहुत हैं? कितने होंगे? हैं? गिनती नहीं है। तो एक किटी पार्टी में जितना खर्च होता है, नहीं समझे, उतने ही खर्च करना है। वहां तो हम लाते हैं किटी पार्टी में, तो क्या होता है, हम पुण्य का काम तो नहीं करते, इतना तो पक्का है। देखो पुरुषों के चेहरे देखो इतने खिल गए कि कुछ ना पूछो, नहीं समझे? वो लोग समझ रहे हैं एक किटी पार्टी में कितना खर्चा होता है। तो वह तो पुण्य का कार्य बिल्कुल नहीं है। हमारे संस्कार सागर जी कह रहे हैं महाराज जी आप तो सबको नियम दिलवा दो आज। देखो ताली बज गई। सुनो, ऐसा है आप एक दूसरे के घर ही पार्टी करें, कोई होटल है, रेस्टोरेंट है, या कहीं भी जाने में। देखो हमारे समाज की महिलाएं सभ्य महिलाएं कहलाती हैं। क्या क्या कहलाती हैं? हमारी समाज सभ्य समाजों में गिनती होती है। अगर हमारे यहाँ भी ऐसा कुछ चाल चलन आ गया तो हमारे समाज जो दूसरों से हटके आदर्श प्रस्तुत करती है। क्या आदर्श था? कोर्ट में यदि गवाही के लिए कोई जैन साहब खड़े हो जाते थे तो जज उस गवाही को पूरी प्रामाणिक मान लेते थे। और शर्मा जी के लिए के यहाँ विवाह है तो शर्मा जी के मित्र एक जैन साहब थे, तो शर्मा जी क्या करते हैं, वैसे तो वह अपने विवाह का समय आमंत्रण भोजन में आमंत्रण शाम 7 बजे से आपके आने तक रखते, और उन्होंने जैन साहब के लिए विशेष रूप से रखा। क्या रखा? शाम 5 बजे से आपके लिए आमंत्रण है विशेष। और जैन साहब पहुंचे रात को 10 बजे। कितने बजे पहुंचे जैन साहब? अब शर्मा जी कहते हैं हमने तो आपके लिए विशेष व्यवस्था रखी थी। काय की? अंथऊ की। काय की रखी थी? बुंदेलखंड में क्या बोलते हैं? अंथऊ की व्यवस्था रखी थी। और आप कितने बजे आ रहे? वो घड़ी देख रहे हैं शर्मा जी। और जैन साहब धीरे से बोलते हैं हमें सब कछु चलत है, आप हंसिए नहीं। उनने अपनी जैनत्व की पूरी क्या धुला दी। तो ये सब हमारी आपकी कहानी है। हम आप घर में क्या कर रहे हैं उसके लिए निषेध नहीं कर रहे, पर जब सार्वजनिक मंच पे, सार्वजनिक स्थान पे यदि आपको विशेष रूप से देखा जा रहा है तो आप इन सब चीज़ों पर विशेष ध्यान दीजिए। और कल का जो कार्यक्रम है वह जैनत्व की प्रभावना का कार्यक्रम है। इंडोर में मतलब कुछ भी कर लो आपको कोई नहीं देख रहा, पर आउटडोर में जब आप निकलते हैं तो पूरी दुनिया, हर व्यक्ति आपको देखता है। तो वह सम्यक दर्शन के प्रभावना अंग जो 8वां अंग है, कल उसका कार्यक्रम है। तो मैंने बहुत सी छूटें दे दी हैं। आपके यहाँ जितनी बालिका मंडल है, जितनी महिला मंडल हैं, सब अपने अपने नाम। कई लोग कहेंगे महाराज हमने व्यक्तिगत लिखा दी, अपने व्यक्तिगत अलग है, सामूहिक भी लिखा दीजिए। एक होता है प्रवचन सार में एक गाथा आती है, जुग्मम जुग्मम प्रत्येकम प्रत्येकम में, मतलब
सभी एक साथ 24 तीर्थंकरों को नमस्कार करता हूँ और अलग अलग भी 24 तीर्थंकरों को नमस्कार करता हूँ। आपने अपनी जितनी व्यक्तिगत पालकी ली है वो तो आप लेंगे, एक सामूहिक भी महिला मंडल की आप अपनी पालकी बुक करा दें, करा सकते नहीं करा ही दें, और जितनी भी पार्टियां हैं समझते ना आप, उसकी भी करा दें। आज शाम तक पूरी 108 पालकियां आपने आसपास चौक दो भी जितने भी पाठशाला मंडल हैं आदि आदि सबसे संपर्क करके पूरी 108 पालकियां बुक कर लें आप। समय आपका हो गया। जय बोलो आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महामुनि आदि की।